हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम खड़े हैं मनाली के माल रोड पर। हम यहाँ से जा चुके थे लेह लद्दाख की तरफ, लेकिन लद्दाख बंद था, वो रास्ता बंद था, तो हमें वापस मनाली आना पड़ा। हमने ये शूट नहीं करा था क्योंकि हमें घबराहट हो गई थी। जब लास्ट टाइम हम लोग मनाली आ गए थे तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई थी कि भैया मैं तो शूटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि इतना क्राउड था, लाइक जैसे एसएन मार्केट में क्राउड होता है ना, और उसकी वीडियोज़ आती कि भाई बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं, वही सेम सीन था मनाली में। आज थोड़ा सा ठीक लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा शूटिंग कर लूँ, लेकिन आप आज भी देख सकते हैं फुल लॉन क्राउड है। ऐसा लग रहा है कि पूरा नॉर्थ साइड यहाँ मनाली में आ गया। मुझे एक बंदे मिले थे, मतलब कुछ लोग मिले थे, पूरा एक ग्रुप था। वो बातें कर रहे थे, कहते हैं यहाँ पर बर्फ़ का है, हम तो बर्फ़ देखने आए थे और यहाँ पर तो बर्फ़ मिल ही नहीं रही है। तो मैंने कहा हाँ मिलेगी मिलेगी, रेस्टोरेंट में जाओ तो बर्फ़ कंफर्म मिलेगी, क्योंकि मनाली में भाई बर्फ़ तो जोड़ो ठंडी भी नहीं है ज़रा सी भी। और आपको मैं बता दूँ तो गर्मी के साथ साथ में यहाँ ट्रैफिक, पॉल्यूशन सब कुछ है। तो दिल्ली की कोई भी कमी ऐसी नहीं है जो यहाँ पर खल ना रही हो। तो आपको पूरी तरीके से ये दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है। तो दिल्ली वालों जाके एसएन मार्केट में बैठ जाओ और बिल्कुल मनाली वाली फीलिंग ले सकते हो। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकती हूँ। आपको फालतू में यहाँ पैसे खर्च कर कर आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं ऐसा जाओ। इनफैक्ट जो पैसे आपको मनाली आने में लगे वहाँ पर शॉपिंग करके मौज करो भाई, क्योंकि यहाँ तो सेम ही हालत है। एक ग्रुप हमें यहाँ पर मिला था जो पंजाब से आया था, तो उनसे हमारी जान पहचान हो गई थी। तो जब हम नदी के किनारे गए थे तो वो भी हमें वहाँ पर मिले थे, लेकिन वो गाड़ी में बैठे हुए मस्त हिल्स को निहार रहे थे। तो हमने भाई उनसे पूछा कि आप यहाँ पर आए हो मनाली, तो बाहर घूमो फिरो, नदी के पास बैठो, तभी तो मज़ा आएगा एंजॉय करने का। तो भाई उनका जवाब सुन के तो मेरी तो हंसी ही छूट गई। वो मुझसे बोले भाई पहाड़ के नज़ारे देखने हैं, लेकिन हम यहाँ ठंड के लिए आए थे, इसलिए गाड़ी में बैठ के मस्त एसी चला के हम पहाड़ों को देख रहे हैं, तो फील आ रहा है कि वो मनाली में बैठे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ तो वहाँ पर ठंडी है नहीं, तो इसलिए एसी चला के बैठे हैं मनाली में। तो अगर एसी में बैठना है तो भाई जाके दिल्ली पंजाब, मतलब अपनी ही सिटी में ही जाके बैठो, एसी में बैठना है। और अगर पहाड़ी देखने तो वीडियो चला लो, आराम से पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ सामने का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सामने देखिए कितना ही ज़्यादा क्राउड है। मुझे तो फील पूरी एसएन मार्केट वाली आ रही थी कि भाई सरोजनी नगर मार्केट में चल रहे हो, बस चलते जाओ और साइड बाय साइड आपके सेल्समैन आ रहा है कि मैडम ये ले लो, मैडम ये ले लो, ऐसे ले लो, जैसे एसएन मार्केट में चलता है। तो भाई माल रोड का तो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा ही रहा। तो अगर ठंड के मज़े लेने हैं और बर्फ़ देखनी है तो भाई मनाली से अच्छा है ऊपर की तरफ जाइए, रोहतांग पास की तरफ जाइए, वहाँ आपको बहुत ढेर सारी बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हम वहीं पर ही बर्फ़ से एंजॉय कर आए थे। हम और इनफैक्ट और ऊपर की तरफ गए थे, तो वहीं हमने बर्फ़ से एंजॉय करा। लेकिन हम जब रिटर्न आए यहाँ पर वापस मनाली, क्योंकि लद्दाख बंद था, तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। और इवनिंग में थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था क्योंकि बारिश हो गई थी, थोड़ा सा सही लग रहा था, बाकी बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। और इतनी भीड़ भड़के में दिल्ली वाली फीलिंग को लेते हुए और इस भीड़ को चीरते हुए मैं आगे की तरफ जा ही रही थी कि मुझे हिमाचल वाली फीलिंग दिख गई। सामने वो क्यूट सा खरगोश दिख रहा है, बस उसकी तरफ मैं भागती भी गई और उसे देख के फील आई कि अरे वाह, चलो फाइनली मैं हिमाचल में हूँ। और मैं बस सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पीछे की तरफ चल पड़ी। मैंने कहा अब तो वीडियो बनाना बनता है, लेकिन उससे पहले एक लेडी ने उठाया, देखो उनसे तो काबू में ही नहीं आ रहा था खरगोश। ये वाला देखो देखो देखो, बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा मैं कैसे पकड़ूंगी, बिल्कुल उछल रहा था और फोटोज़ भी क्लिक नहीं कर पा पाई वो। और देखो हाथ पैर कैसे उनको बांध के रखना पड़ रहा था, लेकिन मेरे पास देखो कितना स्वीटली, कितना क्यूट तरीके से आ गया। अब जल्दी से नाम भी रख दे कोई। तो गाइस ये स्नो वाइट है और कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, आप देख सकते हैं। इसे मैं अपने साथ घर लेकर जाऊंगी और पीछे टिकी लगवा लेने। हाँ, ये यहाँ पर मिलता है, हम अपने घर ले जा सकते हैं। अभी तो बच्चा है, छोटा है। नहीं अभी नहीं लेकर जाना। ये ब्रीड तो हिल्स पे मिलती है। हाँ, तो ये वाला जो स्नो वाइट है मैं नेक्स्ट ईयर अपने घर लेकर जाऊंगी और फिर आप लोगों को मिलवाऊंगी। और अभी मुझे ये मिली आंटी और यहाँ पर मुझे दिखा, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी तक किससे मिली नहीं थी। और ये काटता नहीं है और ये अच्छे से बैठा हुआ है, सब बोलते भागता है, पता है अच्छी गोद में अच्छे से ही बैठता है। तो देखो मेरी गोद में मस्त अच्छे से बैठा हुआ है, कितना क्यूट सा है, कितना प्यारा है। और आप लोगों को ऐसे फ्लफी से खरगोश, मतलब मैं तो चाहूंगी जो नकली के टेडी बियर लेते हो अच्छा ऐसे असली वाले रखो। है स्नो वाइट कितना क्यूट है और इसकी रेड कलर की आईज है। तो इस स्नो वाइट से यशु को लगता है डर, इसलिए कैरी नहीं कर रहे हैं, मैं करी हूँ। और कितना प्यारा है मैं ही जानती हूँ।
और अगर आप लोग यहाँ आए तो प्लीज इन लोगों से ये लेकर फोटो जरूर क्लिक कराएं, क्योंकि इतने क्यूट क्यूट होते हैं ना बहुत ज्यादा, और ये लोग ज्यादा पैसे भी नहीं लेते हैं, तो उस हिसाब से अच्छा है। तो चलो गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।